गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट आपने जो वीडियो देखा था जिसमें जीटी का जो साइड स्टैंड का इशू आ रहा था, वो इन्होंने क्या करा, अभी उसको वापस से खोल के लगाया और कम से कम एक हफ्ते तक वो इशू नहीं आया। मगर कल फिर से आशु की बाइक बीच सड़क में बंद पड़ गई शाम को 7:30 बजे, और ठंड में बेचारे की हुई हालत ख़राब। बाइक वहीं पे छोड़ के कैब करके आए किसी तरीके, और आज बाइक लेके आए हैं। आज जब सुबह गए स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा इशू हो रहा है कि कभी वो स्टार्ट हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी फर्स्ट गियर डालते ही बंद हो रही है, जबकि साइड स्टैंड भी ऊपर है तब भी। तो कहा तो इन्होंने ये था कि इसका सेंसर चेंज कर देंगे। फिर ये हुआ कि सेंसर आ गया मगर सेंसर चेंज नहीं करा। इन्होंने कहा कि सेंसर पता नहीं गंदा हो रहा था या जो भी कुछ था, उसको निकाल के वापस लगा दिया साफ करके। मगर इशू वो इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए फाइनली अब आज सेंसर इसका चेंज भी करा रहे हैं। हमने बोला भैया आप चेंज कर दो, क्योंकि यार देखो कहीं पे आदमी जा रहा है। अभी तो राजस्थान राइड पे जीटी जाने वाली थी, सोचो डेजर्ट के बीच में अगर वहां पे बंद पड़ जाती फिर क्या होता। सिटी में भी आदमी कहीं पे ट्रैफिक में फंसा है, कहीं है बंद हो गई, इतनी भारी बाइक को घसीटेगा कौन। तो एक इशू इसमें और आ रहा है, एक इसकी माइलेज कम हो रही है। आशु बता रहा है कम से कम 15 या 16 के आसपास है। 15-16 बहुत कम है, क्योंकि डिसेंट तरीके से चलाता है वो भी, और 15-16 की माइलेज मेरे को काफ़ी कम लगती है। तो और एक चीज़ और, इंजन ऑयल लेवल जो है वो पिछली सर्विस के बाद से कम हो गया है। इंजन ऑयल लेवल हमने चेक करा तो वो जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले था उससे काफ़ी कम हो चुका है। और एक हो गई माइलेज, एक हो गया इंजन ऑयल का लेवल, और एक हो गया आपका वॉबल इशू। वॉबल इशू आ रहा है 80 की स्पीड पे, और एक आपका हो गया साइड स्टैंड का सेंसर वाला इशू। तो टोटल 4 चीज़ें इसमें है। उसके लिए देखते हैं आज क्या करते हैं, क्योंकि अब अगर कोई टल्लेबाजी का काम हुआ तो हम बाइक लेके जाने वाले नहीं है जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होती। ये देखिए इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल लो पे पड़ा है, और अभी इन्होंने टॉप अप करा था उसके बावजूद भी कम हो गया। ये इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा मतलब जो हाफ दिख रहा है, ये जो सर्कल है हाफ से ऊपर, मतलब जो ऊपर का जो 1/4 पार्ट है वो बस खाली होना चाहिए, बाकी पूरा फिल होना चाहिए ये। तो भाई ये था जो सेंसर चेंज हुआ है, सेंसर जीटी में चेंज हो गया, और इसका कोई चार्ज नहीं लिया हमसे। मगर अगर आपको लेना हो तो ये आता है स्विच साइड स्टैंड, 500 रुपीज़ का है ये। तो वारंटी में अभी बाइक है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं लिया। तो सेंसर हमारा चेंज हो चुका है। वहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था सर्विस सेंटर में, और चार्ज उसका कुछ नहीं दिया क्योंकि वारंटी में चेंज हो गया। वैसे उसका कॉस्ट है 500 रुपीज़। जो साइड स्टैंड सेंसर है इंटरसेप्टर और जीटी में एक ही सेंसर डलता है। जो मैंने आपको बताया था कि माइलेज कम आ रही थी, तो उसके लिए हमने क्या करा, प्लग दोनों चेंज करा दिए, दोनों नए प्लग हैं अभी। तो माइलेज अगर आपकी बाइक नहीं दे रही है या बहुत कम दे रही है तो आप प्लग चेक करिए अपने। प्लग कई बार गंदे होते हैं, और साफ़ करने के बजाय यार उनको चेंज ही करा दे तो बेटर रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते। वॉबलिंग 300 के दो, 300 रुपये के दोनों। और वॉबलिंग का जो इशू है, अभी मैं टेस्ट राइड ले रहा हूँ बाइक की, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वॉबलिंग का इशू कितना आता है। तो अगर आपकी जीटी या इंटरसेप्टर में वॉबलिंग का इशू आ रहा है तो उसके 3 या 4 चेक्स होते हैं, वो आप लोग करिए, और उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से मेन जो वॉबलिंग का इशू आ रहा है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। और अभी बाइक को टेस्ट करते हैं। 80 पे 70 के आसपास हो रही है वॉबलिंग, देखते हैं कितना हो रहा है। गोप्रो का ऑडियो थोड़ा करप्ट हो गया था, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो पहला टेस्ट मैंने करा 80 की स्पीड पे। अब 80 की स्पीड पे बहुत ज़्यादा वॉबल नहीं था, स्लाइड था, मगर जो देखने वाला था वो था 90 पे। ये था 90 पे, देखो 90 पे भी अच्छा खासा वॉबल हो रही है। मगर जो सबसे मेन था वो था आपका 100 की स्पीड पे। 100 की स्पीड पे इतना डेडली था वॉबल कि मेरे को वापस से हैंडल पकड़ना पड़ा, मैं खुद डर गया था भाई। मैं तो अभी कार में आ गया हूँ। अब आशु बाइक की टेस्ट ले रहा है और देख रहा है कि कितना है, क्योंकि जो उसने मेरे को सुबह बताया था उसके हिसाब से बहुत कम था। मगर आपने पिछली क्लिप में देखा कि कितना ज़्यादा, कितना डेंजरस है। सच में भाई, सच बता रहा हूँ, पहली बार मेरे को खुद डर लगा है, इतना भयंकर वॉबल मेरे साथ। मैंने वॉबलिंग वाली बाइक मतलब कभी भी एक्सपीरियंस ऐसे नहीं करा है, आज पहली बार मैंने इतना तगड़ा देखा। मैंने आज तक इतना वॉबल होता वीडियो में देखा था बस। अब मैंने तो
तुमको शूट करा और मेरे को दिख गया कि कितना था। अब तुम बता दो अपनी, मतलब अपनी ज़ुबानी बताओ। काफ़ी तेज़ हो रहा है वॉबल, 80 to 90 100 तक पे भी। कल जो तुमने करा उससे ज़्यादा था ना? हाँ हाँ 100 पे आ रहा है, मेन आ रहा है 100 के आसपास। और आप लोगों ने देख ही लिया। अब देखो इसके 4 या 5 चेक्स होते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। और अगर वो भी नहीं होते तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या करना है। टायर की कंडीशन अभी ठीक है, क्योंकि टायर की वजह से भी कई बार वॉबल करता है। टायर की कंडीशन अभी डिसेंट इनफ है, तो टायर का रीज़न मेरे को नहीं लग रहा। बाकी आपको बताता हूँ। देखो भाई, जो मेन रहता है, मेन आपके एक तो ये जो टी वाले होते हैं ये चेक होते हैं, 2 इधर हैं और आपके 2 ही यहाँ पे हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होने चाहिए। फिर आते हैं आपके ये जो क्लिप ऑन्स वाले हैं जीटी के लिए, इंटरसेप्टर के लिए दूसरे होते हैं। ये वाला और ये वाला चेक होगा। ये जो 2 हैं, शायद आपको दिख पा रहा हो, ये छोटा ये वाला और इसके ऊपर ये वाला, ठीक है, ये चेक होगा। फिर चेक होता है ये वाला, ये जो सेंटर में है, ठीक है, ये चेक होगा। और जीटी में ये 3 हैं। उसके बाद टायर कंडीशन चेक करनी है हमको कि टायर कंडीशन कैसी है। टायर कंडीशन मुझे तो अभी डिसेंट लग रही है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कितनी चली है, 5000 के आसपास चली है। तो इससे में टायर से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी हमको ये भी देखना पड़ेगा कोई स्पोक वगैरह लूज़ तो नहीं है या कुछ नहीं है, वो भी एक रीज़न रहता है, मगर वो एकदम रेयर सिनेरियो में रहता है, ठीक है। तो अभी तो सर्विस सेंटर बंद हो गया होगा, तो अभी कल सुबह जाना पड़ेगा दोबारा से हमको। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो आपके टाइट होने होते हैं ना, ये वाले जो बोल्ट्स हैं, ये जब टाइट होते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही खोल लिया और इनको ऐसे टाइट कर दिया, या फिर ये वाले, ये टाइट होते हैं थ्रू SOP। तो थ्रू SOP ये टाइट कराने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसे ही खोल के टाइट कर दिए या जितना भी इनको टाइट या लूजन अप करना है वो कर दिया, तो फिर से वॉबलिंग का इशू आता रहेगा। और बाकी टायर प्रेशर भी दोनों टायर्स में सही है, तो वो भी एक इशू हो सकता है। और ये बिल्कुल रेयर सिनेरियो में रहता है। पहले हम यही करते हैं जो ऊपर वाला चेक है। बाकी कल जाते हैं, कल देखते हैं दोबारा से, क्योंकि भाई बहुत डेडली है ये, बहुत डेंजरस है ना। 100 पे तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आज हम निकले थे 4 इशू ठीक करने। फर्स्ट था सेंसर का इशू ठीक हो गया, क्योंकि सेंसर हो गया रिप्लेस, वारंटी में रिप्लेस हुआ। फिर से बता दूं अगर किसी ने मिस कर दिया हो। सेकंड इशू था आपका माइलेज का, उसके लिए हमने दोनों प्लग्स चेंज कर दिए। 300 रुपये के 2 प्लग्स हैं, तो मेरे हिसाब से तो गंदे अगर हो रहे हैं तो उनको साफ़ सूफ करने के चक्कर में ना पड़ के आप प्लग्स को चेंज ही करा लीजिए, और उससे माइलेज का भी जो मैटर है वो सुलझ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी हमारा वॉबलिंग का आप कल जाके दिखाएंगे डे टाइम में, क्योंकि जो आज हेड टेक्नीशियन है यहाँ पे वो आज छुट्टी में, सोनू भाई हैं हमारे, वो चेक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होता फिर हम इसको लेके जाएंगे DM मोड्स दिव्या भाई के यहाँ, वहाँ तो 110% सही हो ही जाएगा। और एक और इशू था, कौन सा था, मैं मिस कर गया शायद, माइलेज था और इंजन ऑयल। हाँ जी, एक इंजन ऑयल का था, वो हमने टॉपअप कर दिया। अब जो सर्विस हुई थी सेकंड वाली, उसमें इन्होंने टॉपअप नहीं करा था, तो ये इनकी तरफ से एक मिस आउट था। 200 ml तेल डलाया और उसमें खर्चा आया 262 रुपीज़ इन्होंने चार्ज करा हमें 200 ml ऑयल के टॉपअप के लिए, ठीक है जी। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे होती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, और ये रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी यार, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स और DMs आते हैं कि भैया हमें इंटरसेप्टर लेनी है, GT लेनी है, और वॉबल इशू अभी भी आ रहा है क्या। मतलब ये एक इशू ऐसा हो गया है जो मतलब क्या बाइक के साथ आता है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो आप 3.5, पौने 4 लाख तक की पहुंच जाती है आजकल दोनों बाइक्स, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, और ये चीज़ तो यार जानलेवा है। ये तो मतलब बंदा देख के डर जाए इसको। चलो जो भी होता है, आखिर ऑप्शन भाई हमारे पास DM मोड्स है, देखो वहाँ चलेंगे गुड़गांव, वहाँ पे सही हो जाएगा। कल यहाँ पे दिखाते हैं, इस वीक में हमको इसको करना है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, और इस पे जो भी प्रोग्रेस हमारी होती रहेगी ना, आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे, ताकि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे, ठीक है जी। तो यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।